और यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस ने अपने दुश्मन देशों की लिस्ट जारी कर दी है। वहां की कैबिनेट ने 31 देशों की एक लिस्ट को मंजूरी दी है जिसे रूस अपना दुश्मन मान रहा है। रूस ने जिन 31 देशों की लिस्ट जारी की है उनमें अमेरिका, ब्रिटेन और जापान शामिल है। इसके अलावा रूस के दुश्मन देशों की लिस्ट में यूरोपियन यूनियन के 27 देश भी शामिल है। और यही नहीं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ताइवान का नाम भी इसी लिस्ट में है। यानी यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में जो देश रूस के विरोध में खड़े हैं उनका नाम उसने दुश्मन देशों की लिस्ट में डाल दिया है, क्योंकि अमेरिका समेत कई देशों ने यूक्रेन पर हमले के विरोध में रूस पर कई तरीके के आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, जबकि यूरोपियन यूनियन के सभी सदस्य देशों ने रूसी विमानों के लिए अपने एयर स्पेस बंद कर दिए हैं। वहीं अब तक यूक्रेन की खुलकर मदद करने के लिए नहीं उतर रहे अमेरिका ने अब उसकी बहुत बड़ी मदद करने का फैसला किया है। उसने नाटो देशों को यूक्रेन को फाइटर जेट देने के लिए हरी झंडी दिखा दी है। रूस और यूक्रेन की जंग को लेकर अमेरिका और नाटो की नीति में यह बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि वो यूक्रेन को सैन्य मदद देकर और रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाकर यूक्रेन का साथ तो दे रहे हैं, लेकिन वहां अपने सैनिक भेजकर रूस से सीधी लड़ाई में उलझने से बच रहे हैं। ऐसे में नाटो देशों को यह मंजूरी देकर कि वो यूक्रेन को अपने लड़ाकू विमान दे सकें, अमेरिका ने बीच का रास्ता अपनाने की कोशिश की, जिसके बाद पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी और रोमानिया जैसे यूक्रेन को घेरे हुए नाटो देशों के लिए उसे अपने लड़ाकू विमान देने का रास्ता साफ हो जाएगा। बल्कि खबर है कि पोलैंड तो यूक्रेन को जल्द ही मिग फाइटर जेट देने भी जा रहा है। और तो और एक दिन पहले अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यह भी बताया कि अगर पोलैंड अपने लड़ाकू विमान यूक्रेन को भेजेगा तो उनकी कमी को पूरा करने के लिए अमेरिका पोलैंड को अपने फाइटर जेट देने पर विचार कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की रूस से लड़ने के लिए पूर्वी यूरोप के देशों से फाइटर एयरक्राफ्ट मांग भी रहे हैं, लेकिन अमेरिका का यह फैसला जंग को रोकने के बजाय आग में घी डालने का काम कर सकता है। और रूस की मिसाइलें अब यूक्रेन में गैस पाइपलाइन और तेल के ठिकानों को निशाना बना रही हैं। लुहांस्क के बाद जतोमर में भी रूस ने मिसाइलों से एक तेल डिपो पर हमला कर दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में पहले तो वहां के पूरे इलाके में शांति दिखाई दी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वहां पर एक तेज आवाज आई और चारों तरफ रोशनी फैल गई। रोशनी छटने के बाद जो दिखाई दिया वो डरा देने वाला था। मिसाइल के टकराते ही तेल डिपो से आग का एक गोला आसमान की तरफ उड़ता नजर आया। ऐसा लगा मानो कोई बड़ा बम फट गया हो। थोड़ी देर तक तेल डिपो से धमाकों की आवाजें आती रही। इसके बाद वहां भीषण आग लग गई और रात के अंधेरे में बस तेल डिपो का वो हिस्सा ही दिखाई दिया जहां पर आग की ऊंची ऊंची लपटें उठी। वहां से निकले काले धुएं ने वहां के बड़े इलाके को ढक दिया। जबकि तेल डिपो में लगी आग और भड़कती गई और आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों को तुरंत वहां से निकालकर सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। और तेल डिपो में लगी आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की कई टीमें वहां पर लगा दी गई। आग बुझाने के लिए दमकल कर्मियों ने पानी की बौछारें छोड़नी शुरू की, लेकिन वहां लगी आग पर पानी की तेज धार का भी कोई असर पड़ता नहीं दिखाई दिया। आग और भड़कती गई। देखते ही देखते उसने पूरे तेल डिपो को लपटों से ढक दिया। बताया गया कि तेल डिपो में लगी आग से वहां के आसपास के इलाकों में काफी नुकसान पहुंचा। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस मिसाइल हमले में किसी की जान नहीं गई।